नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की ओर से समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की याद में फ्रेंडशिप डे पर रविवार को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित भगवती एनक्लेव में आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद थे। उन्होंने शिविर का उद्घाटन स्वर्गीय प्रवीण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर और फीता काट कर किया। इसके साथ ही उन्होंने शिविर का अवलोकन भी किया और रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री का स्वागत ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने गर्मजोशी से किया। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी व्यक्ति की अहमियत जीवित रहते पर पता नहीं चलती है, उनके जाने के बाद उनका आभास होता है। उन्होंने समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक ऐसी शख्सियत थे। इसका उदाहरण रक्तदान शिविर में पता चल रहा है। इस काम के लिए उन्होंने ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह का आभार प्रकट किया। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उन्होंने खुद 32 सालों तक रक्तदान किया है। रक्तदान करने से शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि शरीर के शिथिल पड़ी कोशिकाओं में जान आ जाती है। रक्तदान कन्यादान एवं गौदान के समान है। इस दौरान ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि कोरोना काल को वे भूल नहीं सकते हैं। आम लोग रक्त और ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे, तभी रक्तदान शिविर लगाने का फैसला उन्होंने किया था। समारोह के दौरान स्वर्गीय प्रवीण सिंह के पुत्र अंकुर सिंह ने केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को स्मृति चिन्ह देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस बीच मंत्री संजय सेठ ने पीठ थपथपाकर अंकुर सिंह का मनोबल बढ़ाया। कन्यादान, गौदान, ये दोनों दान के मुकाबले रक्तदान ही इसी समकक्ष खड़ा होता है। ईश्वर हम सबको जिंदगी देता है। ईश्वर हम सबको पृथ्वी पे भेजकर एक सेवा भाव से हम मनुष्य अपना काम करते हैं, किंतु रक्तदान के माध्यम से किसी पीड़ित और किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन देने का काम करते हैं जो जीवन से संघर्ष करता है। और मैं अरविंद सिंह जी का हृदय से आभारी हूं जो अपने अनुज की याद में इतना बड़ा काम, मैं इनसे पूछ रहा था कितने साल हो गए, और लगातार, क्योंकि आदमी जब पृथ्वी से जाता है, जब यहां से विदा होता है, तो उसकी अहमियत तब पता चलती है कि उसकी अहमियत इस पृथ्वी में क्या थी। और उनके भाई आदरणीय मलखान सिंह जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। और प्रवीण सिंह जी की आत्मा जहां भी होगी। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के मुख्य अतिथि थी रांची के दो बार सांसद और अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट डिफेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो योगदान दिया है, आज हम लोगों के बीच आए हैं। इसके लिए जितनी भी इनको शुक्रिया कहें कम है, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने समय निकाल के जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और आज समझ सकते हैं कि कितना व्यस्त कार्यक्रम होता होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का, दिन रात घूमना चलना काम करना। तो मुझे लगता था आश्चर्य कि इतना ऊर्जा इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, ऊपर वाले का देन है। और जब हम लोग लड़ रहे थे, अनायास ही निकला था हमारे मुंह से कि झारखंड की राजधानी का एमपी बन रहा है, और निश्चित रूप से अगर ये जीतेंगे
और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे तो ये मिनिस्टर बनेंगे। और ऊपर वाला ने सुना और ये आज हम लोगों के बीच में मंत्री के रूप में, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे बीच में आए है। और उसी क्रम में कोरोना काल में ही भाई की मृत्यु हुई और किस ढंग से ब्लड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और सारी चीजों के लिए लोग मरमाहत थे। इतनी खराब स्थिति हुई कि कल्पना नहीं की जा सकती है। तब लगा कि इस ढंग के कार्यक्रम होने चाहिए और हर एक लोगों को जब भी हो, अगर सक्षम है तो अपने पूर्वज के नाम से, माँ बाप के नाम से जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए। और वहीं रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल स्थित एक घर में अफीम से ब्राउन शुगर बनाए जाने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, अफीम और नगद के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मारंगहादा थाना क्षेत्र के बिचा गुट्टू निवासी सनिका पहान, चतरा जिला के ईटखोरी थाना क्षेत्र के नगवा निवासी तुलेश्वर कुमार, वीरेंद्र कुमार दांगी, रवि दांगी और हजारीबाग जिला के चौपारण थाना क्षेत्र के जौकट गांव निवासी उमेश कुमार दांगी उर्फ साजन कुमार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो 475 ग्राम ब्राउन शुगर, 6 किलो 660 ग्राम अफीम, 15,01,400 रुपए नगद, 5 मोबाइल, 1 क्रेटा कार तथा अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के सामान को जब्त किया है। मामले की जानकारी शनिवार को एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल गांव में उमेश दांगी उर्फ साजन के मकान में ब्राउन शुगर बनाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपी खूंटी, तमाड़, चतरा और अन्य जगहों से अफीम की खरीदारी कर अनगढ़ा के आसपास रहकर अफीम से ब्राउन शुगर बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए ब्राउन शुगर का बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए और अफीम का अनुमानित मूल्य 33,20,000 रुपए है। एसडीपीओ ने बताया कि ये ग्रुप विगत कुछ समय से चल रहा था। ये ब्राउन शुगर बनाकर बेचते थे। इस मामले में कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। इस संबंध में कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं। इसकी छानबीन की जा रही है। खूंटी थाना अंतर्गत ऊंट के पास एक सूचना मिला कि भारी मात्रा में अवैध अफीम का खरीद बिक्री होने वाला है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा वहां एम्बुश लगाकर 3 व्यक्तियों को एक कार में और 1 व्यक्ति पैदल जो अफीम बेचने आया था उनको पकड़ा गया। उनके पास से अफीम, ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में पैसा क्रेटा कार में बरामद हुआ। उन लोगों द्वारा आगे पूछताछ बताया गया कि वो लोग अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल गांव में ब्राउन शुगर बनाने का काम करते हैं। इस पर छापामारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र हेसल गांव में छापामारी किया गया। उस घर से अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का सारा सामान जब्त किया गया। साथ ही भारी मात्रा में अफीम, ब्राउन शुगर और पैसा नगद जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें जितने लोग की गिरफ्तारी हुई है सभी के द्वारा बताया गया है वे लोग चौपारण और ईटखोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये तमाड़, खूंटी, चतरा और अन्य जगहों से अफीम खरीदते हैं और अनगढ़ा, टाटी चिलवे आसपास में रहकर अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का काम करते हैं। भारी इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश के प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी देश की तस्वीर व तकदीर बदलने की नीयत से दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की कार्यशैली का पूरा विश्व कायल हो गया है। भारतीयों को अब विदेशों में काफी सम्मान मिल रहा है। देश की तरक्की के लिए बजट में काफी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को 100% हम तभी पूरा कर पाएंगे जब राज्य सरकारें अपना पूरा योगदान देंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विकास के मामले में संवेदनशील नहीं है। केंद्र की योजनाओं को फेल करने में राज्य सरकार का पूरा योगदान है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने उक्त बातें बिष्टुपुर चैम्बर भवन में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। चैम्बर भवन में सेठ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम
आम बजट को लेकर जमशेदपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। कहा कि बजट देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को लाभान्वित करने वाला है। किसान, ग्रामीण, युवा व महिलाओं के विकास के साथ कृषि विकास, रोजगार, मानव संस्थान का विकास, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग के विकास समेत अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। रक्षा बजट 6,22,000 करोड़ का कर दिया गया है। रांची में प्रधानमंत्री जल्द ही एकता मॉल का शिलान्यास करेंगे, जिसमें स्थानीय उत्पाद की बिक्री होगी। सीतारमण जी ने अपना 7वां बजट एज ए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल के इस बजट को पेश किया और यह बजट गांव, गरीब, किसान का, यह बजट युवा का, यह बजट किसान का, ये बजट गरीब लोगों का, यह बजट किसानों का और यह बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की ओर ले जाने वाला बजट है, जहां गांव, गरीब, किसान का भी ध्यान दिया गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दिया गया, जहां मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। हर सेक्टर में ये बजट, सब सेक्टर में ध्यान दिया गया है और इस बजट से पूरी दुनिया की नज़र इस बजट पे थी और यह बजट हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है और इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत फोकस किया गया है और इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों की लोग और किसान, विशेषकर किसान लाभान्वित होंगे। इस बजट से भारत की आर्थिक शक्ति बनने की राह और आसान हो गई है। दुनिया मान के चल रही थी भारत 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति दुनिया की बनेगी, लेकिन अब दुनिया ये मान के चल रही है कि भारत 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की आर्थिक शक्ति बन जाएगी। बोल बम हर हर महादेव के जयकारे से रविवार सुबह पूरा चक्रधरपुर शहर गूंज उठा। मौका था बाबा नगरी महादेव शाल धाम जाने का। सावन की तीसरी सोमवारी को कांवर लेकर महादेव शाल जाने वाले कांवरियों के जयकारे से रविवार सुबह से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। चक्रधरपुर शहर के मुक्तिनाथ धाम घाट में कांवरियों का जत्था विधिवत पूजा अर्चना कर महादेव शाल गोइलकेरा के लिए रवाना हो गए। रविवार को महादेव शाल जाने वाले कांवरियों का सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू हो गया। तीसरी सोमवारी होने के कारण कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोल्हान के विभिन्न जगहों से आकर कांवरियां मुक्तिनाथ धाम घाट पहुंचे थे, जहां स्नान कर मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर दोबारा महादेव शाल जाने के लिए जल को संकल्प करवा कर निकल पड़े। रविवार सुबह हजारों की संख्या में महिला पुरुष कांवर लेके महादेव शाल धाम के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग में हर हर महादेव बोलबम के जयकारे से गूंजयमान रहा। बदलते जमाने के साथ इस वर्ष कांवरिया बदले बदले नजर आए। इस बार कांवरियों की कंधे पर कांवर नजर नहीं आई। सभी कांवर की जगह डाक बम की तरह पीठ पर जल लेकर रवाना हुए। परंपरा के अनुसार अधिकांश कांवरिया गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, उसमें भी फैशन देखने को मिला। कुछ कांवरिया गेरुआ टी-शर्ट पहने थे जिस पर स्टाइलिश बोल बम लिखा था, तो कुछ के बॉडी फिटनेस को उजागर कर रहा था। कुछ कांवरियों ने सफेद टी-शर्ट में जल लेकर जाते दिखे। इधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। शनिवार को जमशेदपुर के परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। इससे पहले उन्होंने वायनाड में प्राकृतिक आपदा में मारे लोगों को लातेहार में हाईटेंशन बिजली पोल से टकराकर मारे गए कांवड़ियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि
आश्चर्यजनक तरीके से 2014 के बाद से आईएएस और आईपीएस के बात करने के तरीके और व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, जो समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर अजय ने बताया कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे धैर्य का परिचय देते हुए आम लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करें। उसके बावजूद अधिकारियों के इस प्रकार व्यवहार गंभीर चिंता का विषय है। सत श्री अकाल, आदाब और जोहार। आज के प्रेस वार्ता में पहले तो आप सब लोग को धन्यवाद। पार्टी पढ़ने के बावजूद आप लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं। इसके बाद आप लोग को एक और जगह जाना है। संजीव जी, अफसर जी, राकेश जी, संजय पांडे जी रांची से आए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। हमारे छोटे बेटा के समान नीरज जी हैं, रिजवी भाई हैं, ऋषभ है। पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से झारखंड और जमशेदपुर के सभी नागरिक के तरफ से हम वायनाड में जो घटना घटी है, आपके माध्यम से और सभी जगह ये अपने संवेदना प्रकट करना चाहेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि सभी जो परिवार को जो इस मुश्किल के घड़ी में जो गुजर रहे हैं, भगवान उनको हौसला दें। उसके अलावा डॉक्टर अजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाल के दिनों में जिस प्रकार बीजेपी नेताओं के भाषा में परिवर्तन हुआ है, लगता है उसका ही असर अधिकारियों पर भी पड़ने लगा है। आज कुछ युवा जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही है, क्योंकि उनके सामने हमारी केंद्र सरकार का उदाहरण है, जो खुलेआम हमारे लोगों की जाति पूछ रही है, लोगों का धर्म पूछ रही है, लोगों को गोली मारने की धमकी दे रही है, लोगों से विशिष्ट अल्पसंख्यक समूहों का बहिष्कार करने के लिए कह रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। के अनुसार कि हर सरकारी टीचर को आपको यूनिफॉर्म पहना है तो सरकार का आदेश होना चाहिए, भाई कानून बोलता है कि मैं टीचर को हवाई चप्पल में टीचर आएगा तो चप्पल से। और हमारे झारखंड, क्योंकि आरएसएस का और बीजेपी का माइंडसेट है, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसको सस्पेंड कराइए। पूरे प्रदेश में टीचर जो है, आप बताइए स्कूल के टीचर जो हम सब लोग को पढ़ाए, एक आईएएस ऑफिसर बोलता है कि उसी चप्पल से हम मारेंगे। 29 साल का लड़का 60 साल का टीचर को जो है सर में चप्पल मारेंगे। ये संस्कृति है आईएएस ऑफिसर का, टिपिकल बीजेपी आरएसएस माइंडसेट। यूनिफॉर्म पहनोगे, आरएसएस क्यों पहनेंगे भाई साहब? कानून है, लेकिन आईएएस कानून से ऊपर है। इसलिए मैंने हेमंत जी को आज चिट्ठी लिखा है कि इसके ऊपर विभागीय कार्रवाई कीजिए और वैसे ऑफिसर एक एक करके जो है कार्रवाई करें। शर्म की बात है कि झारखंड में अभी भी ऐसे लोग अभी भी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। आदित्य रंजन जी, मैं तो हैरान हो गया था इसको देखकर। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जो है ना, ऐसे पदाधिकारी को देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, ये तो टीचर को मारेगा, बाकी को क्या करेगा बताओ। और राष्ट्रीय वेस्कुलर दिवस के अवसर पर वेस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। टाटा स्टील के सहयोग से आयोजित इस वॉकथॉन में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस वॉकथॉन को टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से शहर वासियों को बताया गया कि वेस्कुलर रोगों की रोकथाम के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि और नियमित चिकित्सा जांच शामिल है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार और धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से परहेज वेस्कुलर स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से स्थितियों को प्रतिबंधित करने से वेस्कुलर जटिलताओं के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। बेसिकली हमारे शरीर में खून की नली जो होती है, जो कि आपके हृदय से कहीं भी खून को लेके जाती है और वापस खून हृदय को लेकर के आती है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग दो भाग में यूजुअली रखते हैं। एक तो खून की नली जो हृदय से दूर लेके जाए, आर्टरी बोलते हैं, जो वापस लेकर आए उसको वेन्स बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम में क्योंकि शरीर के हर हिस्से में है, तो इससे संबंधित किसी भी तरह की बीमारी, चाहे तो इसका ब्लॉकेज हो जाना
या फिर किसी तरह का उसके जिसको कहते हैं वॉल में, जैसे खून की नली का जो दीवार है उसमें कोई बीमारी आना या फिर आपका कट जाना, किसी तरह की इंजरी होना, तो इस तीनों एस्पेक्ट को जो ओवरऑल डील करता है उसको वैस्कुलर डिजीज कहते हैं हम लोग। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डांगवा पोसी बाजार समिति ने कांवड़ियों का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें सब प्रेम रात्रि भोज कराया। मालूम रहे कि डांगवा पोसी में हर साल बाजार समिति के द्वारा कांवड़ियों का स्वागत किया जाता है और उन्हें रात्रि भोज कराया जाता है। देखा जाए तो जमशेदपुर, सिन्नी, महालीमो रूप, राजखरसावा, चाईबासा, झिंकपानी और मालुका आदि से आकर मुर्गा महादेव मंदिर में जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों के लिए डांगवा पोसी एक आधार शिविर का काम करती है, जहां कांवड़िया विभिन्न स्थानों से आकर यहां रुकते हैं और यहां से रात्रि भोज करके झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित राम तीर्थ की ओर कूच करते हैं, जहां वो पवित्र वैतरणी नदी में स्नान ध्यान करके पवित्र वैतरणी नदी का जल उठाते हैं और इसी जल को मुर्गा महादेव में स्थापित बाबा भोलेनाथ की अर्पित करते हुए और अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। और मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबू में हुई मुंबई मेल हादसे की जांच तेजी से चल रही है। इस जांच के दायरे में जो भी रेल कर्मी आ रहे हैं उनकी सांस भी फूल रही है। पिछले 3 दिनों में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा हादसे से जुड़े कुल 95 रेल कर्मियों से पूछताछ की गई है। हालांकि पूछताछ के लिए जारी किए गए लिस्ट में अब तक सुरक्षा से जुड़े रेलकर्मी आरपीएफ का नाम सामने नहीं आया है, जो कि काफी चौंकाने वाला मामला है। ट्रेन की सुरक्षा को लेकर जिन पर जिम्मेदारी होती है उनसे पूछताछ नहीं होना भी कई सवाल खड़े करता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ट्रेन में आरपीएफ की कोई सुरक्षा स्काउट टीम भी नहीं थी, जबकि मुंबई मेल एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसमें आम और खास यात्री एक साथ बड़ी संख्या में सफर करते हैं। ट्रेन में तकरीबन 1500 यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर एक भी आरपीएफ एस्कॉर्ट ट्रेन में मौजूद नहीं था। यही वजह है कि सीआरएस की पूछताछ की लिस्ट में से आरपीएफ नदारद हैं। वहीं हादसे के दौरान ट्रेन में मौजूद कोच अटेंडर और एसी मैकेनिक को भी जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। 3 दिन के पूछताछ की लिस्ट में इन दोनों विभाग में कार्यरत रेलवे और ठेका कर्मियों का नाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा चक्रधरपुर के कैरेज एवं वैगन के कर्मियों का भी नाम पूछताछ की लिस्ट में नहीं है। चक्रधरपुर कैरेज एंड वैगन विभाग में कार्यरत रेल कर्मियों से पूछताछ इसलिए भी जारी है क्योंकि जो मालगाड़ी मेल से पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसे कैरेज के ही कर्मियों ने जांच पड़ताल कर आगे रवाना किया था। रेल हादसे की जांच पड़ताल और पूछताछ में अब तक 95 रेल कर्मियों से पूछताछ हो गई, लेकिन अब भी कई अहम कड़ियां हैं जिसे जोड़ने में जांच अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जो कि काफी चौंकाने वाला मामला है। इधर जमशेदपुर की गाजर संस्था के संस्थापक जन्मेजय सरदार 35 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक पद पर कार्यरत रहे। वे अपनी संस्था के माध्यम से गरीबों, असहायों एवं जरूरतमंदों के बीच लगातार 14 वर्षों तक सेवा देते आ रहे हैं। अब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब जन्मेजय सरदार ने सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने की ठानी है। वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोगों तक सभी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। सरकारी सुविधा उन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर काफी विचार मंथन के बाद उन्होंने LIC से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पोटका विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। जन्मेजय के अनुसार वे पोटका के पिछली हैंसेल एवं आमदा गांव में फ्री कोचिंग के माध्यम से अब तक 35 बच्चों को नवोदय में दाखिला दिला चुके हैं। आगे भी बच्चों को फ्री कोचिंग के माध्यम से नवोदय एवं अन्य संस्थानों में दाखिला दिलाने का कार्य करते रहेंगे। तो बच्चा लोग को गाइड किया जाता है, परीक्षा में APR कराया जाता है और हर साल करीब 4-5 लड़का सफल। दूसरी है स्वास्थ्य का प्रति भी मैंने जब कभी भी हमको मौका मिलता है हेल्थ चेकअप कैंप
पहले तो मन नहीं था, लेकिन देखे हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जो बहुत ही मैंने जिनको सहायता का ज़रूरत है वो सरकारी लाभ उन तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए मैंने ठान लिया कि एक लंबा समय हमारा देश के जो सबसे बड़ा एक आर्थिक प्रतिष्ठान है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसमें प्रशासनिक पद पर कार्य करते हुए ये सामाजिक जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्प करने के लिए काम कर रहे थे, उसमें बहुत सारी मतलब कठिनाई हमको मिला। जो हम करना चाहते थे समय का अभाव से नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये निर्णय लिया कि अब हम LIC सच। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर को 7 प्रकार के उत्पादों के टेस्टिंग करने की अनुमति प्रदान की है। वैसे जमशेदपुर क्षेत्र में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर पहला लैब है जिसे BIS द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। शनिवार शाम को ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में BIS के वरीय निदेशक सह प्रमुख वैज्ञानिक SK वर्मा ने जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक सह ऑटो क्लस्टर के चेयरमैन प्रेम रंजन तथा एशिया के अध्यक्ष SN ठाकुर को टेस्टिंग की अनुमति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किया। मौके पर टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारी सुदीप्तो सरकार अतिथि के रूप में उपस्थित थे। BIS के वरीय निदेशक सह प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि BIS के द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के लैब को मान्यता प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पूरे देश में BIS के द्वारा मान्यता प्राप्त 330 लैब हैं जिसका उपयोग उत्पादों की टेस्टिंग के लिए होता है और वहां सालाना 1.5 लाख सैंपल टेस्ट होता है। इससे पूर्व BIS द्वारा झारखंड में 2 सरकारी लैब को मान्यता प्रदान की गई थी। उन्होंने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र सहित जमशेदपुर में क्वालिटी युक्त मैन पावर होने की बात कही। ये प्रोडक्ट ठीक है ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो जो एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति या अपने काम के प्रति, वो थोड़ा मैं यहाँ पे कम पाता हूँ, ठीक है ना। और यही कारण है कि हमारे स्टेट में आप देखिएगा, मैं झारखंड में बताता हूँ 600 लाइसेंस है हमारे पास बस। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैं कंपेयर करता हूँ हमेशा, बिकॉज ऑलमोस्ट करस्पॉन्डिंग चीज है, जितना इंडस्ट्री होगा उतना लगभग उसी करस्पॉन्डेंस में ना लाइसेंस भी होता है। हमारे यहाँ 600 लाइसेंस है, गुजरात में कितना है 6000, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। क्यों है ऐसा? क्या हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है झारखंड में? है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ पास जो रिसोर्सेस हैं शायद किसी स्टेट में हो इतना। हमारे पास मैन पावर की जो क्वालिटी हमारे यहाँ है वो शायद किसी स्टेट में हो। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण पाकर ग्रामीण इलाके की बेरोजगार युवतियां रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इनमें से 100 प्रशिक्षुओं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और रेमंड में रोजगार मिला है। सभी को DDC और SP ने ऑफर लेटर सौंपा। रोजगार पाकर प्रशिक्षु युवतियां काफी खुश रही। चाईबासा में पेन IIT एलुमिनी और प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र में जिले के विभिन्न ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर युवतियां प्रशिक्षण लेकर बड़े शहरों में विभिन्न कंपनियों में रोजगार पा रही हैं। शनिवार को यहां प्रशिक्षण पूरा करने वाली 100 प्रशिक्षु युवतियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर और रेमंड कंपनी के लिए ऑफर लेटर दिया गया। इसमें मोबाइल असेंबलिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 80 युवतियों का चयन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 20 युवतियों का चयन रेमंड कंपनी के लिए हुआ है। जिले के DDC और SP के हाथों सभी को ऑफर लेटर दिया गया। NIT जो एलुमनी एसोसिएशन में आके और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं बच्चियां, उन लोगों को जिनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, उन लोगों को ट्रेन करके ऐसी जगह पे भेज रहे हैं कि कल के दिन जो आईफोन जो बन के आएंगे, जैसा मुझे बताया गया है कि आईफोन की जो असेंबली का काम जो होगा उसमें हमारी मेजोरिटी बच्चियाँ यहाँ से चुन के जा रही है। NIT एलुमनी एसोसिएशन इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद का पात्र। दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोग जो कई बार जाते हैं प्लेसमेंट पा करके, तो वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को इश्यूज आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं, आप लोगों को जो भी जिसमें प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो, आप लोग कभी भी जिला प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं। कई बार प्लेसमेंट पा करके आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे
इश्यूज आते हैं कभी भी आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये आप लोगों का जैसा या तो आप लोग 10th पास करके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं या 12th पास करके ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो आपकी आगे की पढ़ाई जो है वो इन जनरल, क्योंकि आप लोग जॉब में जा रहे हैं तो नहीं कर पाते। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये केवल आपकी एक शुरुआत है, आपको एक स्किलिंग के बाद में एक जॉब मिला है। आप यहाँ से जब भी जिसकी जगह जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और एक बेहतर लक्ष्य जो आप लोगों ने पाला जैसे उप विकास आयुक्त महोदय, प्रेगा फाउंडेशन की ओर से कल्याण गुरुकुल की पूरी टीम, यहाँ विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्यारी बहनें, मीडिया के बंधु एवं सभी प्रशिक्षणगण, जैसा कि डीडी साहब ने बताया, अभी आपको जो यहाँ ट्रेनिंग प्रदान की गई है वो हुनर या वो स्किल डेवलपमेंट आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव है, आपके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अपने परिवार में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि अब आप लोग जाके फॉक्सकॉन और एप्पल के लिए काम करिएगा, तो हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में जो हम लोग आईफोन खरीदें वो आप लोग के हाथों से बना होगा, और ये बहुत बड़ी चीज होगी कि चाईबासा की बेटियां, कोल्हान की बेटियां जाकर आईफोन बनाएंगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।